नमस्कार दोस्तों, मैं मनु तारफर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तो 27 ये साइंस स्पेशल क्लास है, ठीक है। मैं इसमें सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी करता हूँ। मैं बिना टाइम वेस्ट हुए आगे चलते हैं हम लोग कि उस सिलेबस की बात की जाए तो मतलब इसमें क्या होता है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या है, 8 टॉपिक आते हैं। मनुष्य में भौतिक अंगों के अध्ययन में होते हैं, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन कैसे होता है, ठीक। और ये साइटोलॉजी है, कोशिका विज्ञान, सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन, प्लांट किंगडम, पौधों का साम्राज्य, एनिमल किंगडम, पशुओं का साम्राज्य, डिसीज, रोग। इसमें क्या है, क्या 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 आता है इसमें आपको जानते हैं। कैंसर आता है एक, ठीक है। एडस आता है, ह्यूमन जेनेटिक्स, ठीक है। ये 50+ बीमारियों के बारे में इसकी जानकारी, 52+ जो मतलब डिसीज़ हैं उनके बारे में क्या है हम बात करेंगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है गाइस। तो गाइस चलते हैं आगे। तो गाइस चलते हैं, हमारा टॉपिक रहेगा आज डिसीज़। क्या रहेगा, डिसीज़ होते क्या, बेसिकली डिसीज़ क्या होता है, बेसिकली जो डिसीज़ होता है क्या होता है, तो आप मुझे बताएंगे। आप जो डिसीज़ होता है वो क्या होता है, बताओ बाबू, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। तो बेसिकली जो रोग होते हैं, जो आदमी क्या है कब होता है, तो आदमी पर्सन क्या है कि हेल्थी नहीं होता है। क्या, एक हेल्थी पर्सन नहीं होता है तो क्या है, तब क्या होता है कि आदमी अब हेल्थी नहीं होता तो क्या, बीमार पड़ेगा। और बीमार होता किस किस चीज़ से, अब किसमें किसी चीज़ की कमी आएगी तभी हो सकता है, या फिर संक्रमण होगा। संक्रमण किस किस चीज़ से होगा, बैक्टीरिया से होगा, ठीक है, प्रोटोजोआ से होगा, वायरस से होगा, फंजाई से और हेमेंथिस से, ठीक। और दूसरा चलता है कौन सा, कॉन्जुजेनेटिकल डिसीज, ठीक है, आनुवंशिक होता है। या तो हमारे पिता माता में होंगे तब ये हमारे बेसिकली, ठीक है, या उसमें क्या है जेनेटिक। अब आप जानते हैं अच्छी तरह जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें क्या है, डीएनए आते हैं हमारे मॉम और डैड के, तो क्या है बेसिकली होता है आजकल जो बीमारी होती हैं, तो ठीक है। तो आगे चलते हैं। डिसीज होती है, बीमारी क्या होती है, बीमारी 2 प्रकार की होती है, कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल। जो कम्युनिकेबल कैसी होती है, जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए। क्या होता है, जो कम्युनिकेबल होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाए, ठीक। और दूसरी होती है जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल। ये रहा, विच डज नॉट गेट इन्फेक्शन बाय द मोर, ठीक है, एनी मोर, सॉरी, ठीक। अब क्या कि कोई भी जो बीमारी होती है किसी एक एरिया को पूरा बर्बाद कर देती है, ठीक है। कोई भी बीमारी हुई उसे क्या है पूरा बर्बाद कर देती है, ठीक। आज चलते हैं वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन में कुछ बात करेंगे। जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, ठीक। जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, तो वायरल इन्फेक्शन किससे होते हैं, विषाणुओं से, ठीक है। अब चलते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को आप जानते होंगे, क्या बोलते हैं इसको, पीलिया। क्या बोलते हैं, पीलिया, मतलब यकृत ने, किसने, यकृत ने पीले रंग को पी लिया तो हो गया मतलब पीलिया, मतलब हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है। हेपेटाइटिस होता क्या है, हेपेटाइटिस होता क्या है ये बताओ पहले, ठीक है। जॉन्डिस या पीलिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हेपेटाइटिस 3 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। जो ब्लड में इन्फेक्शन आया तो हेपेटाइटिस ए होने लगता है। क्या होता है, जो ब्लड में इन्फेक्शन आता है तो क्या हेपेटाइटिस ए होने लगता है, ठीक। और जो हेपेटाइटिस बी होता है वो किसके कारण होता है, जो ब्लड कंटामिनेशन, ठीक है, जनरली ड्यूरिंग सेक्सुअल एंड इंटरकोर्स। जब कोई मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल जब सेक्स करते हैं तो वेजाइना से
जो सीमन होती है, जो मैन के अंदर सीमन होती है, जो वीर्य के अंदर द्रव्य से होता है, ठीक है, उससे, और वेजाइना फ्लूइड से होता है फीमेल के अंदर, ठीक है। जब सेक्स करते हैं तो हेपेटाइटिस भी होता है, ठीक है। तो ब्लड कंटामिनेशन ऐसे होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस की सी की बात की जाए, हेपेटाइटिस सी क्या होता है, चलो दिख नहीं रहा, ये ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस सी क्या होता है, क्या, इंटरवेनियस ड्रग्स एंड मेडिसिन। ये क्या होता है, जो स्राव में इंजेक्शन लगाते हैं ड्रग्स के, उसकी वजह से क्या हेपेटाइटिस सी होता है, ठीक है। क्या होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, ठीक, हेपेटाइटिस सी। और एक बात और बता दूँ, ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये जीके का भी पार्ट है, कि जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे उस 28 जुलाई को मनाते हैं, कितनी तारीख को, 28 जुलाई को, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि हेपेटाइटिस होता कैसे है, ठीक है। अब ये क्या होता है, यकृत होता है, ऐसा होता है ना, यकृत, ठीक है, यकृत। अब यकृत के अंदर क्या होता है, जो हमारे हाँ सॉरी, ये क्या है, इसके अंदर ऐसे 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 क्या होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होती हैं, जो हेप्टोसाइट्स हैं वो होती हैं, हेप्टोसाइट, सॉरी ये चल नहीं रहा पेन, हेप्टोसाइट, जो हेप्टोसाइट में हमारे में क्या है, सूजन आ जाती है, क्या आ जाती है, सूजन, ठीक है। तो सूजन आ जाती है तो क्या होता है, जो हेपेटाइटिस कि वो जॉन्डिस होने लगता है, ठीक है। अब तो मैं बताता हूँ, जिसके अंदर के कुफर सेल होती हैं, क्या होती हैं, कुफर सेल, कुफर सेल होती हैं। जो कुफर सेल होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, जो आरबीसी, जो कुफर सेल क्या करती हैं, जो आरबीसी में जो डेड सेल होती हैं, जो मरी हुई सेल होती हैं, उनको ये क्या है, खा जाती हैं, क्या करती हैं, खा जाती हैं, मतलब भक्षण कर देती हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल आते हैं, उन्हें क्या है, ये खा जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जो आरबीसी हमारी बनती हैं वो किस में बनती हैं, प्लीहा में बनती हैं, किस में बनती हैं, स्प्लीन, किस में बनती हैं, स्प्लीन में, ठीक है। जब स्प्लीन में बनती हैं, चलो कागज़ देते हैं कोई ढंग से, ये इस जगह ले लेते हैं, ठीक है। जो हमारी आरबीसी होती हैं, क्या, आरबीसी आरबीसी हमारी बनती किस में, बोन मैरो में, किस में बनती हैं, बोन मैरो में। अबे चल जा भाई, बोन मैरो में जो हमारे आरबीसी होती क्या है, बोन मैरो बनती हैं, ठीक है। जो बोन मैरो बनती हैं तो क्या है, उसके टाइमिंग पीरियड होता है वो, तो क्या डेड होती हैं, तो डेड हो जाती हैं, तो उसके बाद जो क्या है, इनके कलर होता है, डेड कलर होता है उनका, येलो होता है, ठीक है गाइस। अब येलो होता है, अब याद रखना, जो मतलब आरबीसी एक्टिव होती हैं तो कैसे होती हैं, रेड कलर की होती हैं। जब आरबीसी मर जाती हैं तो उनकी क्या होता है, उनका कलर होता है येलो होता है, कैसा होता है, येलो होता है, ऐसे ही। अब इनका जो बर्थ पैलेस है, ठीक है, अब मैंने बताया बैन मैरो, और जो इनका जो डैड होता है, ग्रेव हाउस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड बोलते हैं, मतलब ग्रेव यार्ड कहाँ होता है, स्प्लीन में, ठीक है, स्प्लीन मतलब प्लीहा, इसको प्लीहा बोलते हैं, या प्लीहा बोलते हैं। तो क्या होता है, जे आरबीसी तो बोन मैरो बनती हैं, जो आरबीसी मरती कहाँ हैं, जो ख़त्म हो जाए कहाँ बनती हैं, प्लीहा में, मतलब इसको आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं, किसको, स्प्लीन को या प्लीहा को, ठीक है। अब क्या होता है, जो हेपेटाइटिस जो बाइल होती है, मतलब पित्ता से होता है, जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। अब पित्ताशय में होता है कि क्या है, कलर छोड़ने लगता है, क्या है, ये पित्ताशय पीले कलर का, पित्ताशय ये क्या है,
पीले कलर का क्या है, कलर छोड़ने लगता है। जब पीले कलर का कलर छोड़ने लगता है तो हमारा जब ये जुड़ जाएगा, मतलब आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आरबीसी का और पित्ताशय का दोनों का जब इकट्ठा हो जाएगा, पहला हल्का सा बन रहा था, अब क्या है कि डबल रंग लगने, मतलब अब तो देखो, अब पित्ताशय होता है वो भी कलर पीला छोड़ रहा है, और जो हमारी आरबीसी मर जाती हैं तो वो क्या छोड़ती है, पीला छोड़ती हैं। तो मैंने बोला था यकृत ने रंग पी लिया, मतलब यकृत ने रंग पी लिया तो हो गया हमें क्या, पी लिया, ठीक है। ये समझ में आई चीज़, यकृत ने पीला रंग पी लिया तो हो गया हमें क्या, पी लिया, ठीक है। अब कुछ बात करता हूँ मैं कि जो इन्फेक्शन मैंने बताए थे आपको कितने प्रकार के, 3 टाइप्स के, मतलब हेपेटाइटिस, मतलब जो जॉन्टिक्स बोल सकते हैं या इसको पीलिया बोल सकते हैं, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के बताया था मैंने आपको। तो अब क्या होते हैं इनके जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब भाई अब सिम्टम्स दिखाएंगे तो क्या क्या होता है पहले में, ठीक है। फैटीज मतलब आलस आने लगेगा, आलस। आपको वैसे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, हिंदी में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी और मैं हैंड नोट्स दे दूँगा आपके लिए, ठीक है। अब क्या है, नौसिया क्या होता है, उल्टी करने का सब मन करता है, ऐसे वाक, उल्टी जो उल्टी होती हैं उन्हें करने का मन करता है पर उल्टी नहीं आती, ठीक है। और जो हमारी क्या है डायरिया, ये क्या होता है, उल्टी और पोटी, ठीक है, उल्टी और पोटी ऐसे लगती है, पोटी आने वाली है, ठीक है, उल्टी आने वाली ऐसा लगता है। और क्या होता है इसमें, जो क्ले कलर ऑफ पीसीज, जो पीसीज क्या होता है, पोटी की राख, ठीक है। क्या है, जो पोटी होती है वो राख की तरह दिखेगी आपको, जो हमारी पोटी होती है वो राख की तरह दिखेगी, ठीक है, हेपेटाइटिस ए में, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा कंटामिनेशन हो जाता है, ठीक है, मेल और फीमेल का जो ब्लड कंटामिनेशन होता है उसी की तरह जो इंटरकोर्स के दौरान, तो उसी में क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस बी हो जाता है। क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस बी हो जाता है।